डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे शारीरिक शिक्षा के बारे में। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके लक्ष्य क्या हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। शारीरिक शिक्षा के अर्थ को निम्नलिखित परिभाषाएं जो है स्पष्ट करती हैं। एच.सी. बक के विचार के अनुसार क्या है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, तो इनके अनुसार है शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की वृद्धि, उसकी ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट और शिक्षा एजुकेशन से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा जो है होल एजुकेशन, शारीरिक क्रियाएं साधन हैं तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़े। नेक्स्ट है चार्ल्स से बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी इमोशनल तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, सक्षम बनाना है। ओवरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कैसिडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। जे.बी. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। जे.एफ. ब्राउनवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियों जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों। सी.सी. कोवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार व परिवर्तन हैं जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों से प्रेरणा से उपजता है। नेक्स्ट जो हैं सी.एल. ब्राउनवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन संपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुपेशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं एवं उसकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन जो है ये जनरल एजुकेशन का एक पार्ट है, जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है विच इज कंसीडर करता है विद ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़। इसमें मसल्स की बिग एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ द होल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर टूल्स। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, टूल्स हैं। दे आर सो सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड। ये सेलेक्ट किए जाते हैं अथवा कंडक्ट कराए जाते हैं एज टू इन्फ्लुएंस एवरी चाइल्ड्स लाइफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मॉरली। एन integral part of total education process which has its aim to development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing these outcomes. Charles A. Boucher. According to Charles A. Boucher, physical education is the sum of those experiences which come to individual through movements. Overtuffer. Physical education is the sum of changes in the individual caused by experiences entering motor activities. Cassidy. According to Cassidy के अनुसार physical education is the phase of the whole field of education that deals with big muscles activities and their related responses. J.B. Nash. According to J.B. Nash,
भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। यह वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और यह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं अपितु शरीर का ज्ञान है। अमेरिका में कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जो यह बताते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वे ऐसे लोगों की तुलना में शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते अपने जीवन में उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो अमेरिका में कुछ अध्ययन हुए हैं, उसमें यह शोध हुआ है कि जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा दूसरे ऐसे लोग जो शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, तो उनकी तुलना में जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं अपने जीवन के उच्च स्तर जो व्यक्ति अपने जीवन में भाग लेते हैं शारीरिक क्रियाओं में, वे अपने जीवन के उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वास्तव में शारीरिक शिक्षा बालक की वृद्धि व विकास में सहायक है ताकि वह एक अच्छा एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। अंत में ये कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास में ही सहायक नहीं है बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी सहायक है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है अथवा यह कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि शारीरिक शिक्षा के इस अत्यंत शिखर रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है। सामान्यतया शारीरिक शिक्षा के इसी लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त किया जा सकता है। यही सीढ़ियाँ वास्तव में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं जिनकी सहायता से शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये कहा गया है कि लक्ष्य एक होता है लेकिन उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। तो व्यक्ति का लक्ष्य एक होना चाहिए, उसको पाने के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक होता है। सुप्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री J.F. विलियम्स का कहना है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने का अवसर दें और वे सभी क्रियाओं में शारीरिक रूप से तथा संपूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हों। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हों। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना और उसमें व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और उसे एक अच्छा नागरिक बना सके। शारीरिक शिक्षा जगत में विद्वानों ने अपने विचारानुसार शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। एच क्लार्क के अनुसार क्लार्क ने उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, नंबर 2 सामाजिक गुणों में वृद्धि, नंबर 3 संस्कृति में वृद्धि। बुक वाल्टर ने भी 3 उद्देश्य बताए हैं। तो इनके अनुसार जो है नंबर 1 स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति का, नंबर 2 फालतू समय का उचित प्रयोग, फालतू जो समय है उसको उचित प्रयोग में लाया जाना चाहिए और नैतिक चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का। इनके अनुसार ये 3 पहलू बताए गए हैं। डेथरिंगटन ने 5 उद्देश्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के। फर्स्ट नंबर है तुरंत तात्कालिक उद्देश्य, दूरवर्ती उद्देश्य, विकासात्मक उद्देश्य, सामाजिक स्तर उद्देश्य और शारीरिक स्थिति का नियंत्रण। तो उद्देश्य कैसा होना चाहिए? उद्देश्य तात्कालिक होना चाहिए और उसका दूरवर्ती
सेकंड जो है दूरवर्ती उद्देश्य होना चाहिए। विकासात्मक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो विकास में सहायक हो। सामाजिक स्तर का उद्देश्य होना चाहिए जो सामाजिक स्तर को सुधारने में सहायक हो और शारीरिक स्थिति का नियंत्रण करने में सहायक हो। लेस्ली ने निम्नलिखित प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया है। शारीरिक अंगों का विकास इनके अनुसार होना चाहिए कि उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे शारीरिक अंगों का विकास हो, भावनात्मक विकास हो, इमोशनल विकास हो, सामाजिक विकास। और उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक विकास में सहायक हो, इसके साथ ही साथ बौद्धिक विकास में सहायक हो। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए स्नायु पेशी विकास में उद्देश्य का सहायक होना चाहिए। उपर्युक्त उद्देश्यों को विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है। यह हमारे शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान, स्नायु प्रणाली, मांसपेशी संस्थान और पाचन प्रणाली इत्यादि का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनका हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों के आकार, रूप और क्षमता में भी विकास होता है, जबकि यह कहा गया है कि शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा संभव है। यह एक अच्छा एवं स्वस्थ शरीर बनाने में भी सहायक है, जो एक बहुमूल्य निधि है और राष्ट्र के निर्माण में सहायक है। यदि हमारे संस्थान स्वस्थ होंगे तो हम उचित रूप से कार्य कर सकेंगे। नेक्स्ट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। यह उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक करें, ध्यानमग्न बनाएं और सही मापदंड दें। वास्तव में यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क तेज बनाती हैं। शारीरिक क्रियाओं को करने से मस्तिष्क तेज होता है और दूसरी तरफ इन क्रियाओं के प्रदर्शन में मस्तिष्क की एकाग्रता जरूरी है। कोई भी शारीरिक क्रिया कर रहे हैं तो उसमें मस्तिष्क का एकाग्र होना बहुत ही ज़रूरी है। इन क्रियाओं सहित शारीरिक शिक्षा भी अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है। इसमें खेलने के तरीके, नियम, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, शरीर रचना, संतुलित आहार, स्वास्थ्य और रोग, व्यक्तिगत स्वास्थ्य इत्यादि आते हैं। इस तरह मानसिक विकास ने अपना स्थान लिया है। इन विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालना सीख जाता है कि खेल के दौरान कई प्रकार की स्थितियां आती हैं जिनमें खिलाड़ी अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय स्थिति के अनुसार लेता है। इस तरह से उसका मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इस उद्देश्य का संबंध सामाजिक गुणों के विकास से है जो कि जीवन में अच्छे समायोजन के लिए ज़रूरी हैं। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम इन गुणों को बढ़ाने के कई रास्ते बताता है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। शारीरिक शिक्षा जो है व्यक्ति में लीडरशिप का विकास करती है, डेवलपमेंट करती है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है। वे परिस्थितियों के अनुसार समायोजन कर लेते हैं। इस प्रकार उनमें मित्रता की भावना विकसित होती है। यह सहयोग, सम्मान, अच्छा खेल, संयम, खेलने की भावना, सांत्वना इत्यादि गुणों को सीखने का अच्छा स्रोत है। इन गुणों के द्वारा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विकसित होते हैं और समाज में एक अच्छे तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है और इस तरह का वातावरण शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से ही संभव हो पाता है। नाड़ी पेशी समन्वय, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। यह उद्देश्य नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थानों में समन्वय स्थापित करता है। शारीरिक शिक्षा की ये क्रियाएं नाड़ी संस्थान व मांसपेशी संस्थान के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अवसर देती हैं। खेलों की विभिन्न स्थितियों में हमारा नाड़ी संस्थान व मांसपेशी संस्थान
विकसित होता है। अच्छा नाड़ी संस्थान शारीरिक क्रियाओं की थकान दूर करने में सहायता करता है। यदि हमारा नाड़ी संस्थान व मांसपेशी संस्थान अच्छा होगा तो हमारी शारीरिक ऊर्जा का उचित प्रयोग होगा। शारीरिक क्रियाएं करने में हमारा प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर को उचित गति देती हैं। इस तरह शारीरिक क्रियाओं द्वारा नाड़ी संस्थान व मांसपेशी संस्थान कुशल बनता है। भावात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावात्मक या संवेगात्मक विकास करना भी है। व्यक्ति में अनेक भावनाएं या संवेग होते हैं, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, आश्चर्य, कामुकता तथा एकाकीपन आदि। इस संवेगों के ऊपर यदि व्यक्ति का उचित नियंत्रण न हो तो वह असामान्य व अनियंत्रित हो जाता है। संवेग व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनकी अधिकता खराब होती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम संवेगों को विकसित भी करते हैं तथा इनके ऊपर नियंत्रण करना भी सिखाते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेकर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने लगते हैं। स्वास्थ्य का विकास नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास करना भी है। यह व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती है, संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा भी प्रदान करती है। मनोरंजन के लिए भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम चिंता, दबाव व तनाव को काफ़ी सीमा तक कम करते हैं, ताकि व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सके। तो ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।